हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संदेश सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड रहेगा। तो स्टूडेंट, आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से और आसानी से समझ में आ सके। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो आज का सेक्शन है वो आपका 110% रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। और ये हमारा जो सेशन रहेगा वो 9 to 12 तक रहेगा, ठीक है। 9 to 12 तक में जो सेशन रहने वाला है, ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊँगी कुछ इसी पैटर्न से आपके एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं। ये एग्ज़ाम आपका जैसे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम है आपका अब चलने वाले हैं 9 to 12 तक। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए या आपके लिए स्टडी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो भी जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि अब स्कूल सभी बंद हो रहे हैं, तो स्कूल के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन्हें अब घर से ही एग्ज़ाम देने होते हैं, वो किस तरीके से देते हैं, किसी लिंक के ज़रिए देते हैं या फिर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन ही बताऊँगी, तो जो इसी क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मानवीय क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये क्या होता है, मानवीय क्रियाएं हमारे कितने प्रकार की होते हैं, 1 2 3 4। तो कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसके बाद वाणिज्य किससे संबंधित होता है। अब स्टूडेंट, वाणिज्य हमारा बैंक से संबंधित होता है, बीमा कंपनी से होता है, यातायात व संदेश वाहन से होता है, ये सभी से होता है। तो स्टूडेंट, हमारा वाणिज्य बैंक से भी होता है, बीमा व कंपनी दोनों इससे भी होता है, और यातायात और संदेश वाहन इससे भी हमारे पैसों का लेन देन होता है। तो क्या होता है हमारा, ये सभी से ही हमारा वाणिज्य संबंधित है। उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट, वाणिज्य का विकास किस युग में नहीं हुआ, ठीक है। तो वाणिज्य का जो विकास है किस युग में नहीं हुआ है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, आखेट युग में, पशुपालन युग में, शताब्दी युग में, किसी युग में। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किस युग में नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, नहीं आ रहा है। तो नहीं का मतलब है नहीं बताना है केवल। तो शताब्दी युग में नहीं हुआ है, आखेट युग में हुआ है, पशुपालन युग में हुआ, कृषि युग में हुआ। तो ये सारे रिलेटेड हमारे एग्रीकल्चर से हैं, ये जो तीनों टॉपिक है। और जो बचा क्या है हमारा, शताब्दी युग। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या आने वाला है, शताब्दी युग। उसके बाद में स्टूडेंट आ रहा है, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली कैसी प्रणाली होती है, कैसी प्रणाली नहीं है स्टूडेंट। अब स्वदेशी प्रणाली कैसी प्रणाली नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो कैसी प्रणाली ये नहीं है, ये जान लीजिए, धातु की मुद्राएं या फिर वस्तु के रूप में, हुंडी के रूप में, या फिर क्रय विक्रय के रूप में। तो स्टूडेंट, आजकल जो धातु के रूप में यानी कि पैसों का लेन देन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। बैंकिंग प्रणाली में तो खासतौर से लेन देन हमारा पैसे या धातु के रूप में होता है, हुंडी के रूप में, पत्र यानी कि चेक के रूप में होता है, क्रय विक्रय यानी कि खरीदने और बेचने के रूप में, जैसे कि पैसों का लेन देन हमारा यहाँ पर किया जाता है। लेकिन वस्तु के रूप में यानी कि वस्तु के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु के रूप में किया जाता है, अब नहीं। तो स्वदेशी बैंकिंग जो हमारी होती है वस्तु के रूप में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है। तो ये स्टूडेंट, पाटलिपुत्र हमारा किस नाम से जाना जाता है, पाटली के नाम से, पटना के नाम से, या पटना के नाम से, पाटलिपुत्र के नाम से। तो किसके नाम से जाना जाएगा, पटना के नाम से जाना जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में स्टूडेंट आगे चलते हैं, यहाँ पर दे रखा है, हाउ मेनी टाइम इज पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्स्टेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो हमारे देश में जो भारत की पोजीशन है वो किस कंडीशन पर है, नंबर 1 कहाँ पर सबसे पहले इकोनॉमी स्टार्ट हुई थी देश में, संसार में। तो किस पर हुई थी, 1 AD यानी 1991, 2 AD 1991, फिर 3 AD 1991 या 4 AD 1991, ठीक है। तो यहाँ पर 1 AD 1991 ये हमारा करेक्ट है। उसके साथ में हमारा नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, भारत में पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो स्टूडेंट, भारत में पंचवर्षीय योजना 1952, 1954 और यानी कि 1854, 1752। तो किस में स्टार्ट हुई है, 1952 में भारत की पंचवर्षीय योजना लागू की गई है। नेक्स्ट में हमारा क्या आता है स्टूडेंट, आर्थिक क्रियाएं किससे संबंधित होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं। यहाँ पर अनार्थिक क्रियाएं हैं, तो अनार्थिक क्रियाएं धन से होगी, चेक से या वस्तु से या बैंक से। तो स्टूडेंट, हमारा जो अनार्थिक क्रियाएं होती है वो वस्तु से होती है, क्योंकि अनार्थिक क्रिया
क्रियाओं में पैसों का लेन देन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ वस्तु से रिलेटेड होता है, धन से नहीं कर सकते, चेक से नहीं कर सकते, बैंक से। ये तीनों ही लेन देन हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, तो हम इससे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, वस्तु से करेंगे। आगे देखिए, आर्थिक क्रियाएं किससे संबंधित होती हैं, खेती बाड़ी से, मजदूरी से, दोनों से या इनमें से कोई नहीं। खेती बाड़ी करेंगे तो पैसा मिलेगा, मजदूरी करेंगे तब भी हमें पैसे ही मिलने वाला है, तो हम दोनों से करेंगे। आर्थिक क्रियाएं हमारी किससे होती हैं, दोनों से रिलेटेड होती हैं। उसी के साथ में हमारा क्या दे रखा है, व्हाट इज कॉम्पोनेंट ऑफ कॉमर्स। जो कॉम्पोनेंट होता है हमारा किससे रिलेटेड है, यानी कि कॉम्पोनेंट क्या है कॉमर्स के लैंग्वेज में, तो सी है, यानी कि यहाँ पर सी दे रखा है, टोटल दे रखा है, यहाँ पर एसएस भी दे रखा है। यदि हमें किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, कहने का मतलब ये है जो कॉम्पोनेंट है वो किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला है T = T प्लस C = T प्लस A और C = T माइनस A = T प्लस C या नन ऑफ दिस, इनमें से ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम किसी का कॉम्पोनेंट निकालते हैं तो टोटल करते हैं एसएस, यानी कि हम सारी जितनी भी हमारे पास संपत्ति लाभ होता है उन सबको हम जोड़ते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो कॉमर्स साइड है जो किस साइड से जा रहा है वो एड में जा रहा है। ठीक है, लाभ में जा रहा है। मेक इन इंडिया कंपनी कब प्रारंभ की गई है, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो 15 अगस्त 2014 या 5 अगस्त 2015, 25 सितंबर 2014 या 9 नवंबर 2014। तो किस में स्टार्ट की गई है मेक इन इंडिया कंपनी, 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट की गई है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में खान से कोयला निकालना है, तो खान से कोयला निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, जननिक उद्योग से, निष्कर्षण उद्योग, निर्माण उद्योग या फिर रचनात्मक उद्योग। तो हमारा खान का उद्योग जो निकालना होता है वो निष्कर्षण उद्योग से निकालना होता है, ना कि हमारा रचनात्मक, जननिक और रचनात्मक उद्योग से निकालना होता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ, यानी कि कब हुआ ये देख लीजिए, गृह उद्योग में, दस्तकारी युग में, औद्योगिक युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। औद्योगिक युग में हुआ स्टूडेंट, क्यों हुआ, देखो गृह के उद्योग में जो घर के उद्योग हैं उसमें यूज़ नहीं हुआ, दस्तकारी युग नहीं हुआ, औद्योगिक युग जो उद्योग यानी कि चल रहे हैं, फैक्ट्री कंपनी जितनी भी हमारी है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा किया जाता है, कहाँ पर, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु, जो समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु है वो कौन है स्टूडेंट, ग्राहक, व्यवसाय, कार्यालय या व्यवसाय का स्थान। तो समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु जो है हमारा वो क्या है, हमारा कार्यालय है। ठीक है, यानी कि अगर व्यापार में हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कार्यालय रहेगा। अगर हमारा ये जो हमारा ग्राहक है ये इससे रिलेटेड ही होता है, ठीक है, व्यापार से, लेकिन अगर हमारे पास कार्यालय नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो केंद्र बिंदु हम कैसे बना सकते हैं, व्यापार को। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, व्यवसाय का आवश्यक नियंत्रण एवं कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी, टेलीफोन की, नष्टीकरण की, प्रणाली की या फिर कार्यालय या कार की। ठीक है, तो व्यवसाय को आवश्यक या निरंतर सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कार्यालय की आवश्यकता होती है। टेलीफोन को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, नष्टीकरण हमारी यानी कि जो प्रणालियाँ होती हैं पत्रों के द्वारा वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो वाक्य है हमारा क्या है यहाँ पर, कार्यालय, यानी कि कार भी यहाँ पर नहीं होगा, कार हम चलाएंगे तो हमारा खर्चा होगा। ठीक है, ये हमारा व्यवसाय नहीं होता है, इसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जिन वाक्यों में जोखिम अधिक होती है उनमें लाभ की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, सामान्य, कम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो हमारे ये व्यवसाय का जो जोखिम होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, लाभ कमाने में अधिक होगा। ठीक है, यदि हम जोखिम उठाना नहीं करेंगे, यानी कि जोखिम यानी दिक्कतें परेशानियां नहीं उठाएंगे, तो हम लाभ कहाँ से कमाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा। तो हर कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें हमें दिक्कतें परेशानी उठानी पड़ती है, तभी लाभ मिलता है और लाभ की मात्रा होती है हमारी अधिक। ठीक है, व्यवसाय के होते हैं क्या, व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष सेवाएं या उपयुक्त सभी। व्यवसाय व्यापार भी होता है, वाणिज्य भी होता है, प्रत्यक्ष सेवाएं भी होती है, तो ये कहने का मतलब है कि ये उपयुक्त सभी है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटेड, तो वो ऑप्शन टाइप यानी कि 3 ऑप्शन आ रहे हैं और साथ में उपयुक्त सभी आ रहे हैं। तो स्टूडेंट मोस्टली जो क्वेश्चन है हमारे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक रहा है 4th नंबर का, यानी कि उपयुक्त सभी। तो अगर आप देखें तो अगर आपको भी प्रिपरेशन करनी है आसान तरीके से, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, जब भी उपयुक्त सभी आए तो उपयुक्त सभी पर ही निशान लगाएं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। बस याद रखना, उसे उपयुक्त सभी पर निशान लगाने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपका सही जाए।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, उद्योगों को विस्तृत श्रेणी में किसके अंतर्गत तेल परिशोधनशाला, चीनी मिल सम्मिलित होते हैं? तो प्राथमिक इस नंबर पर होते हैं, द्वितीयक नंबर पर होते हैं, श्रेणी या टेरिटरी होती है या फिर कोई नहीं, तो क्या कह सकते हैं? तो द्वितीयक नंबर पर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा व्यापार सहायक के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? खनन, बीमा, भंडारण या फिर परिवहन। अब खनन में होता है स्टूडेंट, कैसे होता है? जब कोई व्यापार है हमारा, ठीक है, तो वो भंडार खनन से रिलेटेड होगा, ठीक है, कोयले से होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्ट होगा व्यापार सबसे ज़्यादा किससे चलता है? खनन से चलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, एक धंधा जिसमें लोग दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक पाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? व्यापार होते हैं, रोजगार होते हैं, पेशा या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर धंधे की बात की जा रही है, यानी धंधा, लोग दूसरों के कार्य करते हैं। जब लोग दूसरों का कार्य यानी कि किसी के काम करने जाते हैं तो उसको हम रोजगार बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा खुद का काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार, ठीक है। और पेशा हमारा खुद का होता है वो भी। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा स्टूडेंट क्या दे रखा है? व्यवसाय संगठन के व्यापक रूप से उपक्रमों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 2, 3, 4 या 5। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली के व्यवसाय का जन्म किस क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, तो संयुक्त हिंदी परिवार प्रणाली का जन्म जो हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है? निजी, प्राइवेट या दोनों, यानी कि निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी या दोनों में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? निजी में आएगा, ठीक है। एकाकी व्यापार को किन नामों से पुकारा जाता है? एकाकी व्यापार, जिसका एकल व्यापार होता है, ठीक है, जिसमें क्या कह सकते हैं? एक ही व्यक्ति होता है और खुद ही वो साहसी, व्यक्तिगत साहसी होता है, व्यक्तिगत व्यवस्थापक होता है, एकल स्वामी होता है, यानी कि उस व्यापार का सब कुछ होता है। तो क्या होता है? उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। तो इसका मतलब ये सभी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? क्या एकाकी व्यापार सदैव छोटे आकार के होते हैं? तो क्या सदैव छोटे आकार के होते हैं? नहीं या हाँ, ये कह सकते हैं। तो एकाकी व्यापार कभी छोटे, ये जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो, बड़ा भी होता है, ठीक है। जिसकी एक ही जैसे कि कंपनी होती है, कंपनी का मालिक एक होता है, कितने नहीं होते हैं, ठीक है। कोई साझेदारी में खोलता है यानी कि कोई पार्टनरशिप में खोलता है, तो कोई सिंगल खोलता है। तो सिंगल वाला जो भी रहता है वो एकाकी व्यापार रहता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर पे एकाकी व्यापार सदैव छोटे आकार के नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि मुकेश अंबानी यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है कि वो अकेले हैं और अकेले ही उन्होंने अपना बिजनेस खोला है। तो यहाँ पर एकाकी व्यापार, उनका जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा अपर यानी कि ऊपर जा रहा है। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हिंदू विधान के अंतर्गत पैतृक धन की कितनी विधियां होती हैं? तो कितनी विधियां होती हैं स्टूडेंट? 4, 5, 2 या 6। तो कितनी होती हैं? ओनली 2 होती हैं। तो स्टूडेंट आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा? तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 25, जो जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो ये सेशन हमारा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में मैंने बताया था, आप इसे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम में रहेगा और इसे अच्छे से प्रिपरेशन करना। स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए करें। थैंक यू।